बच्चों, let's read this question. So this question says, consider the following statement and select the correct statements. Okay, first is stopping potential depend upon the nature of the emitter materials. Second is stopping potential depend upon the frequency of the incident light. Third is stopping potential depends upon the intensity of the incident radiation. Okay, option A is first only, option B is second only, option C is first and second, option D is first, second and third. Okay, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में आपको क्या बताना है, स्टॉपिंग पोटेंशियल बताना है। क्या बताना आपको, तीनों ही में हमें क्या बताना है, तीनों स्टेटमेंट आपके स्टॉपिंग पोटेंशियल की डिपेंडेंस पर क्या है, बेस्ड है। ओके, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल हमें यहाँ पर बताना है। ओके, तो देखिए बच्चों, स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है क्या है। स्टॉपिंग पोटेंशियल इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल, मिनिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस या फिर मिनिमम वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस विच इज अप्लाइड अक्रॉस एनोड एंड कैथोड सच दैट फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो होती है आपकी, फोटो इलेक्ट्रिक करंट उसकी वैल्यू कितनी हो जाए आपकी, जीरो हो जाएगी। ओके, तो उस मिनिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल को हम क्या बोलते हैं, आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं। ओके, जब आपकी फोटो करंट की वैल्यू जीरो हो जाती है तो उस पोटेंशियल के अक्रॉस जो पोटेंशियल होता है उसे हम स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं। इसका मतलब कि कोई भी इलेक्ट्रॉन्स देखिए, जो आपका इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये आपके, मान लीजिए आपका क्या एमिटर है। एमिटर क्यों है, क्योंकि यहाँ से आपका इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहा है, आपका एमिट हो रहा है। और ये आपका फोटो सेल का अरेंजमेंट है। ओके, ये आपका कलेक्टर में आपके इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, कलेक्ट होते हैं। ओके, तो देखिए हम यहाँ पर इसको इस तरीके से कनेक्ट करते हैं। ओके, तो हम इसको इस तरीके से कनेक्ट करते हैं और ये आपकी नेगेटिव साइड होती है, ये आपकी पॉजिटिव साइड होती है। ओके, हम इसको ऐसे कर देंगे जब हम ईवीएस कैलकुलेट कर रहे हैं, यानी कि स्टॉपिंग पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहे हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, देखिए स्टॉपिंग पोटेंशियल वो वैल्यू होती है इस पोटेंशियल डिफरेंस वीएस की, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस एनोड एंड कैथोड या फिर एमिटर एंड कलेक्टर सच दैट नो इलेक्ट्रॉन्स, कोई भी इलेक्ट्रॉन्स के कलेक्टर पर ना पहुंच पाए। ओके, नो इलेक्ट्रॉन्स विल रीच द कलेक्टर, कोई भी इलेक्ट्रॉन्स आपका कलेक्टर पर ना पहुंच पाए, जस्ट कलेक्टर से पहले आ जाए लेकिन कलेक्टर तक ना पहुंच पाए। ओके, इसको हम क्या बोलते हैं, आपका पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं। ओके, अब देखिए स्टॉपिंग पोटेंशियल आपका किस किस पे डिपेंड करता है। स्टॉपिंग पोटेंशियल की अगर हम लिखें, डेफिनेशन लिखे, तो देखिए आपका क्या होता है, एच न्यू क्या होता है, आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट इंसिडेंट इट मस्ट गोस थ्रू द, ये आपकी वर्क फंक्शन प्लस ऑफ आवर ईवीएस के इक्वल हो जाती है। ओके, स्टॉपिंग पोटेंशियल की इक्वल हो जाती है। यहाँ से हम लिख सकते हैं, देखिए आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल पूछा है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल ईवीएस को हम कैसे लिख सकते हैं, ये आपका देखिए किसके इक्वल होगा, एच न्यू को हम एच सी वाई लैम्डा भी लिख सकते हैं माइनस ऑफ आवर फाइ नॉट। ओके, तो हम यहाँ पर से इसको ऐसे डिफाइन करते हैं। अब देखिए स्टेटमेंट पर चलते हैं। स्टेटमेंट देखिए, फर्स्ट स्टेटमेंट में हमसे क्या पूछा है, फर्स्ट स्टेटमेंट में हमसे बोला है कि द स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द एमिटर मटेरियल। ओके, जो आपका एमिटर मटेरियल है ये, इसके नेचर पर स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या डिपेंड करता है, तो देखिए इक्वेशन से बता सकते हैं। एच सी बाय लैम्डा क्या आपकी एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट लाइट, फाइंड आउट क्या, फाइंड आउट आपका वर्क फंक्शन है। वर्क फंक्शन क्या होता है, हर मेटल का अलग अलग होता है, इट डिपेंड्स अपॉन द मेटल। तो हम बोल सकते हैं कि यस, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या करता है, आपका मेटेरियल पर के नेचर पर डिपेंड करता है। ओके, तो फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। सेकंड ने बोला कि द स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट, तो उस पर भी डिपेंड करता है। देखिए स्टॉपिंग पोटेंशियल आपका वेवलेंथ पर डिपेंड कर रहा है, वेवलेंथ पर डिपेंड कर रहा है, यानी कि फ्रीक्वेंसी पे भी कर रहा है। या हम बोल सकते हैं कि स्टॉपिंग पोटेंशियल यहाँ से आपका एच न्यू का प्रोपोर्शनल है, न्यू के आपके फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी के भी क्या है, डिपेंड करता है। ओके, तो हम बोल सकते हैं इसका अगर हम ग्राफ भी प्लॉट करेंगे, मान लीजिए आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल और अगर हम यहाँ पर स्टॉपिंग पोटेंशियल और किसका, फ्रीक्वेंसी का अगर हम यहाँ पर ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये आपका देखिए ग्राफ इस तरीके से आता है कुछ। ओके, इस तरीके से आपका कुछ ग्राफ आता है। ओके, तो हम बता सकते हैं कि स्टॉपिंग पोटेंशियल आपका फ्रीक्वेंसी पर भी डिपेंड करता है, और ये जो आपका इंटरसेप्ट है, ये इंटरसेप्ट ये आपका वर्क फंक्शन बताता है, यानी कि ये आपका जो इंटरसेप्ट होता है ये आपको वर्क फंक्शन बताता है, और ये आपका एफटीएच यानी कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बताता है। ओके, मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी। ओके, तो हम बोल सकते हैं यहाँ से इन दोनों पर तो डिपेंड कर रहा है। अब थर्ड पर आइए, थर्ड पर क्या बोला है, स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। देखिए इंटेंसिटी क्या होता है, इंटेंसिटी होता है आपका अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉलोइंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ओके, वो किस पर डिपेंड करता है, आपका नंबर ऑफ फोटॉन्स पर। जितने ज्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स आपके गिरेंगे उतनी ज्यादा उसकी क्या होती है, इंटेंसिटी होती है। तो देखिए स्टॉपिंग पोटेंशियल की जो इक्वेशन है, इक्वेशन से हम बता सकते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है ये किस पर डिपेंड कर रहा है, लैम्डा पर डिपेंड कर रहा है, एच सी वाई लैम्डा। लैम्डा क्या, वेवलेंथ ऑफ ए सिंगल फोटोन की वेवलेंथ है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल जो हम डिफाइन करते हैं वो हम क्या करते हैं, सिंगल फोटोन के लिए डिफाइन करते हैं। किसके लिए डिफाइन करते हैं, दिस इक्वेशन इज वैलिड फॉर ए सिंगल फोटोन के लिए डिपेंड कर रही है। और इंटेंसिटी तो आपके नंबर ऑफ फोटोन्स पर डिपेंड करती है। तो हम बोल सकते हैं कि आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन से क्या आपका इंडिपेंडेंट रहता है। ओके, तो ये आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ओके, तो देखिए क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है और आपका सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसके करस्पॉन्डिंग हम लिख सकते हैं, आपका जो ऑप्शन सी आ रहा है, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसके करस्पॉन्डिंग आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, वी कैन राइट डाउन दैट ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक